अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बन रही हैं। थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से जो है ये वीडियोस थोड़ी स्लो स्लो और लेट अपलोड हो रही हैं और लाजिम बात है बिज़ी हैं। और उसके अलावा काफ़ी वीवर्स के मेरे पास मैसेज आते रहते हैं। कोशिश मेरी होती है कि व्हाट्सएप पे या फ़ेसबुक पे या आपका जो है यूट्यूब के ऊपर ही इनको आंसर दे दूँ और उनको जितना समझाऊँ। काफ़ी वीवर्स की कॉल्स भी आती हैं, काफ़ी वीवर्स के मैसेज आते हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो याद रखते हैं और जो है वो कॉल और मैसेजेस करते रहते हैं और वक्तन फ़वक्तन मुझे बताते भी रहते हैं और मुझसे पूछते भी रहते हैं। तो दोनों चीज़ों में दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप लोग की मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं लाज़िम बात है टाइम निकाल के वीडियो बनाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करूँ अपने परिंदों के ऊपर वही मैं अपने व्यूवर्स को भी बताऊँ, क्योंकि लाज़िम बात है व्यूवर्स को जो चीज़ें बताता हूँ मैं वो काम अपने परिंदों के ऊपर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका होता हूँ। तो वो तमाम चीज़ें करने के बाद मैं अपने व्यूवर्स को बताता हूँ कि भाई ये करें, क्योंकि मैं ये करने से मेरे परिंदों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और चाहे वो बीमारी के हवाले से हो, ब्रीड के हवाले से हो, चाहे वो नेस्टिंग के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी सॉफ्ट फूड के या फूड के हवाले से हो, हर चीज़ के हवाले से जो भी मैं गाइड करना कोशिश करता हूँ वो करता रहता हूँ। और काफ़ी उससे ये भी होता है कि व्यूवर्स मुझे भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो मुझे गाइड्स कर रहे होते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक इशू आया था इस दफ़ा मेरे परिंदों में काफ़ी, वो था कि इनकी जो आँखें आना और इनकी आँखों में से पानी आना और वो पानी को जो जम कर यानी साइडों में उससे जो उसके बाल वगैरह होते थे वो काफ़ी सख्त हो जाते थे, जिसकी वजह से वो जो है वापस उनके बाल भी उनकी आँखों को चुभते रहते थे जब वो खुजाते थे उसमें। तो उसमें ये होता था कि जब वो ऐसा होता था तो वो आँखें ख़राब होना शुरू हो जाती थी, फूलना शुरू हो जाती थी और आगे जाके वो आँखें बंद होकर और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती थी। तो ये चीज़ें हुई, बट अल्लाह का शुक्र मैंने इतना आगे तक लेके जाने की कोशिश नहीं किया, उससे पहले ही मैंने लाजमी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। परिंदे रखते हैं तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम परिंदों का ख्याल भी रखें। लाजिम बात है उसी सूरत में हमारा कारोबार भी चलता है, अल्लाह ताला हमारे कारोबार में बरकत भी देता है। अगर कोई शौकीन पालना चाह रहा है तो लाजिम बात है उसका शौक़ भी सही से पूरा होता है, अदरवाइज़ तो फिर वो गुनाह ही मिलता है कि लाज़िमत है आप एक जानदार को इतना तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। तो खैर तो फिर जब ये चीज़ें हुई तो फिर मैं लाजिम बात है अपने जो कॉन्टेक्ट्स में थे जितने भी दुकान वाले हैं, शॉप वाले हैं, मेडिसिन वाले हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और नेट पे भी काफ़ी मैंने सर्च किया। तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे एक जो ड्रॉपर है उसका नाम बताया। काफ़ी यानी कि ज़्यादातर 80% लोगों ने उसी ड्रॉपर का नाम बताया, जो कि आप अपनी आँखों में परिंदों की आँखों में आप डालें और जिसकी वजह से जो है वो आपका इंशाअल्लाह प्रॉब्लम नहीं आनी है उसमें और इंशाअल्लाह वो सही होना है। मगर याद रखिएगा कोई भी बीमारी अगर वो 80% या 50% से ऊपर चली गई तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। कोशिश किया करें कि जब उसको आपको हल्का सा भी बीमार लगे, चाहे वो मोशन हो रहा हो, चाहे वो सूज रहा हो, फूल रहा हो, चाहे वो जो है क्या बोलते हैं आपका कि उनकी आँखों का मसला हो रहा हो या फिर उनकी नाक का मसला हो, किसी भी चीज़ का नज़ले का मसला हो, ये तमाम चीज़ें होती है। तो कोशिश करें कि जैसे ही आपको लगे उसी वक्त उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अगर आप डिले करेंगे तो परिंदे का बचना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर मेरे भी ये था कि कोई जब ये हुआ तो मैंने फ़ोन से इनके ट्रीटमेंट के लिए पहले जो है मैंने मेडिसिन देखना शुरू कर दी। उसके जब मुझे पता चला 10 लोगों ने मुझे अगर 10 मेडिसिन के बारे में बताया तो मैंने ये देखा कि उसमें 5 से 8 लोगों ने वो एक मेडिसिन के बारे में ज़्यादा बताया, तो मैंने फिर वो मेडिसिन यूज़ करना शुरू करी। और जब यूज़ करी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और क्योंकि मैं जो कोशिश मेरी होती है कि जो भी चीज़ के बारे में आपको बताऊँ तो पहले मैं अपने परिंदों पे इम्प्लीमेंट कर लूँ, ताकि जो है मैं मेरी तरफ से कोई ऐसा चीज़ ना हो कि कोई गलत अपने व्यूअर्स को, हो सकता है कि वो मेडिसिन आपके परिंदे पे जो है वो उसको सूट ना करे या ये ना हो, बट हमारे परिंदों पे सूट कर गई है तो इसी वजह से हम आपसे शेयर भी कर रहे हैं। और इसलिए भी शेयर कर रहे हैं कि नो डाउट कि मेडिसिन भी बहुत अच्छी है। तो वो जो मेडिसिन है, वो जो चीज़ है वो भाई वो ये है मेटाक्लोरो के नाम से। और बहुत ही बेहतरीन मेडिसन है और इसको आप देख सकते हैं। मैं और इसको क़रीब कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। आई ड्रॉपर है ये और ये जो है 5 ml में होता है। और पाकिस्तान में ख़ासतौर पर कराची के अंदर हमारे पास जो रेट है इसके 50 रुपये के अंदर, ये 60 रुपये के अंदर ये आपको आराम से मिल जाता है। तो ये मेडिसन जो है हम इंसानों के ऊपर यानी हम अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते हैं और ये हमारी ही मेडिसन है। देखा जाए तो परिंदों की नहीं है, बट ये परिंदों के हवाले से बड़ी बेहतरीन है और बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मतलब ट्रीटमेंट इसकी बहुत अच्छी है। और अगर आप इसको जो डालने का तरीका है मैं आपको बता दूं कि अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आँख सूजी हुई है, बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा डिले होगा इसको समझने में इसकी बीमारी को, तो आप दिन में 3 दफ़ा 2-2 ड्रॉप डालेंगे। और अगर इसकी बीमारी कम है तो उसको आप 2 दफ़ा कर देंगे। अगर और कम है, बिल्कुल अभी
महसूस हो रही है आपको तो आप दिन में एक दफ़ा 2 ड्रॉप डालेंगे। तो इस तरह से आप कर देंगे। अच्छा, उसके साथ अगर खुदा न खास्ता वो 50% या 60% ऊपर चले गए तो आप टेरामाइसिन की जो ये कैप्सूल होती है वो भी, इसको भी पानी में नॉर्मली, ये तो आप यूट्यूब पे भी मालूम कर सकते हैं इसका खिलाने का तरीका क्या है। तो ये एंटीबायोटिक है, इसको आप इसको भी साथ में देना शुरू कर देंगे। इसके साथ इसको ड्रॉप डालते रहेंगे इसका, उसके साथ आप इसकी जो है टेरामाइसिन की जो कैप्सूल है वो भी आप देते रहेंगे। तो ये मेटाकोर के हवाले से जो मेडिसिन है, ड्रॉपर है, ये बड़ा बेहतरीन ड्रॉपर है जो हम अपने ऊपर भी यूज़ करते हैं। बल्कि ये मेडिसिन हमारे लिए ही है, बट ये परिंदों का अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी और फ़ौरी फ़ायदा होगा। मगर साथ में एक और चीज़ भी आप करिएगा कि उसके साथ की जो आँखों के साइड में जो बाल जम जाते हैं तो उसको आप किसी मतलब कैंची से या किसी ऐसी चीज़ से जो कि बारीक हो, जिससे खुदा से उसको चुभने का ख़तरा ना हो, उससे आप वो बालों को काट देंगे ताकि वो बाल जो है जो उसको चुभ रहे हैं आँखों में बार बार सख्त होने की वजह से वो जो है उसको ना चुभें और वो आँखें जो हैं उसकी जल्दी से सही हों। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप देखिएगा आपके परिंदा बहुत बेहतरीन रहेगा और बहुत जल्दी से जो है उसका फ़ायदा होगा। और ये मैं अपने परिंदों पे इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ इसलिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी जितने परिंदे चाहे वो डफ़ हो, अच्छा ये मेडिसिन हर किसी पे यूज़ करते हैं। कॉकटेल हो गया, डफ़ हो गया, आपका फिशर हो गया, हंगोरोमो बजरी हो गए, उसके अलावा बजरी में बीमारी बहुत आती है, डफ़ में बीमारी बहुत आती है। इस दफ़ा गर्मियों में शदीद गर्मी कराची में पड़ी है तो इसलिए कराची के अंदर भी काफ़ी ये बीमारी जो है आई और उन्होंने जो है काफ़ी परिंदों को इफेक्टेड किया और नज़ले का मुसाया से बाल वगैरह झड़ना शुरू हो गए। ये डफ़ में बहुत बीमारी आई, आँखों की बीमारी डफ़ में काफ़ी आई। तो ये तमाम चीज़ें आई, बट ये कि अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मेरे पास 1 से 2 कैजुअलिटीज़ के अलावा डफ़ की जो कैजुअलिटीज़ हैं यहाँ से अमवात के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे रिकवर हुए और अल्लाह का शुक्र है वो ब्रीड पे भी आए, उन्होंने बच्चे भी देना शुरू किए और सब कुछ करना शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र एहसान है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये गर्मी में बहुत ज़्यादा आती है और मैंने पूरी गर्मी इसको इम्प्लीमेंट किया अपने परिंदों के ऊपर। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मेरे पास जो है ये जो परिंदों पर इम्प्लीमेंट किया तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मेरे पास काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आया और मैंने काफ़ी अच्छा इसको मतलब अपने पास ये सारी चीज़ें की। तो उम्मीद है कि मेरा आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। ये इसलिए व्यूवर्स को कर रहा हूँ कि काफ़ी व्यूवर्स के मेरे पास मैसेज आए थे और कोशिश करूँगा कि इसी तरह से जल्दी जल्दी वीडियो बनाता रहूँ। इसी तरह से नहीं, सॉरी, ये तो बड़ी काफ़ी लेट हो गया था। कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाता रहूँ ताकि जो अपने व्यूवर्स के जो आंसर्स हैं जो वो पूछते हैं तो उसको मैं ऐसा वीडियो के तौर पे जो है उसको शेयर करूँ और जो चीज़ें मैं अपने परिंदों पर इम्प्लीमेंट कर चुका होता हूँ तो वो मेरी कोशिश होती है कि वही चीज़ मैं अपने व्यूवर्स को बताऊँ भी और उनसे जो है ताकि उनको गाइड करूँ। तो उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा और ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। कोई खुदा न खासा साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको अगर आप यूज़ करते रहेंगे तो अपने परिंदे आपके जो सही रहेंगे। वैसे नॉर्मली भी अगर बताऊँ आपको कि कभी मौसम ख़राब होता है, आबो हवा चलती है, मिट्टी वाली धूल वाली चलती है, कराची में तो नॉर्मल चलती रहती है, बाकी दूसरे सूबों के अंदर भी अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप ये आई ड्रॉपर या फिर जो है आपका अरखी गुलाब, इस टाइप की चीज़ें लेके रखा करें। ज़्यादा महंगा नहीं है, 50-60 रुपये 100 रुपये के अंदर सारी मेडिसिन आ जाती है। तो वो जब मौसम चेंज हो तो लाजमी आप एक दफ़ा उनको जो है ये ड्रॉपर इनकी आँखों में डाल दिया करें जिससे जो है वो परिंदे आपके सही रहें, उनको बीमारी आने से पहले उनको ये चीज़ें ना हो। तो उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक फिर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर अपना परिंदों का ख्याल रखें। फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।